प्रिजनर ऑफ द घोस्ट मूवी के स्टार्ट में हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर हीरो दिखाया जाता है जो बैंक लूटने आया था, जो काउंटर पर से सारा कैश ले लेता है और उसके बाद हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की नजर आती है। लड़की का गार्ड उसके साथ होता है। जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है, लड़की सीटी बजाकर अपने दोस्तों को बुलाती है और अपनी दोस्तों को भागने का कहती है। वहाँ पर एक लड़की बर्निस की दोस्त को एक ब्रेसलेट देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठ जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं कि अब हम आज़ाद हैं। फिर बर्निस हमें घोस्ट लैंड में नजर आती है जो ख्वाब देख रही होती है। बर्निस को वहाँ बहुत ही अजीब इंसान नजर आते हैं, जैसे कि शैतान हो। बर्निस ख्वाब देखकर उठ जाती है। वो देखती है कि वहाँ उसके साथ छोटे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं जो कि सब कैद थे। बर्निस बाहर निकलती है तो वो एक डॉल से टकराती है। अब बर्निस घोस्ट लैंड में थी। बर्निस ये देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है। तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं कैदी नहीं हूँ। फिर उसके बाद हमें एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हमें वहाँ हीरो भी नज़र आता है जो कि अब एक कैदी था और एक केज में बंद था। टाउन का गवर्नर आता है, उसके साथ बर्निस की दोस्त भी थी। हीरो को गवर्नर के पास लाया जाता है। वो हीरो को बताता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर बर्सनी गुम हो गई है और तुम उसको ढूंढ कर लाओगे। फिर गवर्नर हीरो को एक सूट पहनने को देता है। हीरो वो सूट पहन लेता है। वो गवर्नर उसे बताता है कि सूट में बॉम्ब लगे हुए हैं। फिर वो गवर्नर अपनी ग्रैंड डॉटर बर्सनी की तस्वीर दिखाता है। गवर्नर के लोग हीरो पर हमला करते हुए नजर आते हैं। गवर्नर बताता है कि इसमें धमाका खेज मवाद है। अगर तुम बर्निस को बचाने में कामयाब हो गए तो फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। हीरो अपने बाजू पर लगी डिवाइस के बारे में पूछता है कि ये क्या है, तो गवर्नर उसे बताता है कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बर्निस को तलाश कर लिया तो उसकी आवाज़ से ये बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाएंगे और अगर तुमने इस सूट को अनलॉक करने की कोशिश की तो ये बॉम्ब फट जाएंगे और इस सूट को अनलॉक करने की मेरे पास है। फिर हीरो बर्निस की तलाश करने के लिए निकल जाता है। बर्निस का गार्ड हीरो को गाड़ी देता है। वो घोस्ट लैंड की तरफ जा रहा होता है कि उसको अपनी गाड़ी के सामने घोस्ट लैंड के कुछ लोग नजर आते हैं जिनके चेहरे अजीब होते हैं कि उनकी गाड़ी की तेज रोशनी हीरो की आंखों पर पड़ती है जिससे उसकी गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। ओवर स्पीड होने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। फिर हीरो हमें जख्मी हालत में नजर आता है जहाँ हीरो को वो बर्निस के बारे में ख्याल आता है। हीरो को वो बच्चा भी नजर आता है जो बैंक में था और हीरो ने उसकी मॉम को मार दिया था। फिर हीरो को घोस्ट लैंड में लाया जाता है। उसके साथ एक और लड़की भी थी। हीरो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बर्निस हो। वो कहती है कि मैं स्टेला हूँ, बर्निस नहीं। हीरो को वहाँ कुछ डॉल्स नजर आती हैं जो कि हरकत कर रही होती हैं। फिर वहाँ एक लड़की आकर हीरो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। घोस्ट लैंड में मौजूद सब लोग हीरो को देखकर शोर मचा रहे होते हैं। फिर वहाँ ट्राइब का लीडर नजर आता है। वो हीरो को बताता है कि यहाँ सब लोग तकलीफ में हैं और अपनी किस्मत के सामने हार गए हैं और तुम अब इन सबको आज़ाद करवाओगे। हीरो बताता है कि मैं यहाँ एक लड़की बर्निस को ढूंढने आया हूँ। लीडर हीरो से कहता है कि ये घोस्ट लैंड है और अब यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। हीरो बर्निस की तस्वीर दिखाता है। घोस्ट लैंड का एक आदमी उसे कहता है कि मैंने इस लड़की को उस तरफ देखा है। हीरो डॉल्स के पास आता है जिसके अंदर लड़कियां थी। हीरो एक डॉल के फेस से मास्क उतार कर देखता है जो कि बर्निस थी। लीडर हीरो को बताता है कि हमने इन लड़कियों को डॉल के अंदर रखा है ताकि घोस्टलैंड के लोग इन्हें अपने साथ न लेकर जा सके। हीरो बर्निस को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन बर्निस कुछ नहीं बोलती। हीरो बर्निस को एक तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर वो बर्निस जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे लोग भी हीरो को अपने साथ ले जाने का कहते हैं। हीरो बर्निस को अपने साथ ले जाता है। वो बर्निस को एक माइक्रोफोन में बोलने का कहता है लेकिन वो नहीं बोलती। जब हीरो बर्निस को डॉल के कॉस्ट्यूम से आज़ाद करता है तो हीरो के सूट में लगा एक बॉम्ब एक्टिव होकर फट जाता है जिससे हीरो इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जहां हीरो फ्लैशबैक में चला जाता है। हीरो और उसका साथी एक टाउन में होते जहां उसे बर्निस की फ्रेंड्स नजर आती हैं। हीरो के दोस्त ने बर्निस की मां को कत्ल कर दिया था और बर्निस डर गई, जिसके बाद बर्निस की टांग में गोली लगी और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। हीरो कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, बर्निस मुझे माफ कर दो, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अगले सीन में हमें हीरो और घोस्ट्स के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है। हीरो का दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हीरो जमीन पर इंजर्ड होकर दोबारा गिर जाता है, जहाँ पर उसे दोबारा फ्लैशबैक नजर आते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वो घोस्टलैंड में खड़ा होता है और उसके साथ बर्निस भी है। वहाँ हीरो को एक औरत घोस्टलैंड के बारे में बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट था जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाते थे, लेकिन एक दिन वहाँ सामान का एक ट्रक आने वाला था कि तभी एक कैदी ले जाने वाली गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जहाँ सारे लोग मारे जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि वहाँ एक बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से मरे हुए सारे लोग दोबारा जिंदा हो गए, बिल्कुल ज़ुम्बीज़ की तरह, और ज़ुम्बीज़ घोस्ट कहलाते हैं। फिर जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ कोई बीमारी फैल गई है तो उन्होंने इस जगह को सील कर दिया था। उसकी वजह से बर्निस और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था और उस पूरी जगह का ओनर कोई और नहीं बल्कि गवर्नर ही था।
जहाँ पर गवर्नर ने उन लोगों की मदद करने की बजाय उनका फ़ायदा उठाया क्योंकि वहाँ उसने क्राइम हाउस खोल दिया था। हीरो का फ्लैशबैक चल ही रहा था कि इसी दौरान सूट का दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला था और जब बर्निस देखती है तो उस डिवाइस में अपना नाम कहती है, जिसकी वजह से बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। बर्निस हीरो को उठाती है। गवर्नर टाउन में बताता है कि बर्निस मिल गई है, जहाँ सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हीरो बर्निस को घोस्टलैंड में लेकर आता है, जहाँ सब लोग उसे जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हीरो उन्हें बताता है कि मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें छोटे बच्चे हीरो को कहते हैं कि तुम्हें सेकंड लाइफ मिली है ताकि तुम यहाँ के लोगों को बचा सको। हीरो बर्नी से कहता है कि अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। वहाँ के लोग हीरो को एक हेलमेट देते हैं और उसके लिए वेपन भी बनाते हैं। अगले रोज वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं कि धुआं उड़ने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर घोस्ट्स और उनका लीडर आ जाता है। हीरो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। फिर हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ गवर्नर और दूसरे लोग हीरो और बर्निस का इंतजार कर रहे होते हैं। बर्निस की फ्रेंड भी वहाँ होती है। हीरो बर्निस को गवर्नर के पास लेकर आता है। हीरो गवर्नर से अपना सूट ओपन करने के लिए की मांगता है, मगर गवर्नर देने से इनकार कर देता है। इतने में बर्निस की फ्रेंड नजर आती है। गवर्नर का एक आदमी लड़की को मार देता है। गवर्नर के लोग हर तरफ से हीरो को घेर लेते हैं। फिर हमें हीरो और गवर्नर के लोगों के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है। गवर्नर का गार्ड बर्निस की मदद करता है। फिर बर्निस हीरो की मदद करती है, लेकिन हीरो के पास गवर्नर का गार्ड आ जाता है जो हीरो पर भारी पड़ रहा होता है। तभी गार्ड लड़ाई खत्म करने का कहता है, लेकिन हीरो गार्ड को कत्ल कर देता है। गवर्नर सूजी को पकड़ने की कोशिश करता है। सूजी मौका मिलते ही गवर्नर के गले से की को पकड़ लेती है, जिससे हीरो का सूट अनलॉक होना था। गवर्नर बर्निस को बताता है कि सेम इसी जगह से हमने तुम्हें लिया था। बर्निस गवर्नर को शूट कर देती है। हीरो सूजी से वो की लेकर अपना सूट अनलॉक करता है, जिससे बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक लड़की घोस्टलैंड में आकर बताती है कि गवर्नर मर चुका है और सब लोग गवर्नर की मौत पर खुश होते हैं क्योंकि अब सब लोग आज़ाद थे और घोस्टलैंड का टाइम क्लॉक ब्लास्ट में उड़ जाता है। टाउन में सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब सब लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे।